हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चीज सैंडविच जो कि बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है और घर के ही कम सामानों से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉयल आलू ले लिया हुआ है। आलू को हम अच्छे से छील लेंगे जब ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और यहाँ पे स्वादानुसार ही नमक डालना है। फ्रेंड्स, आप ज्यादा कम अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और हमें यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर कुछ नहीं डालना है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो डाल भी सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे और यहाँ पे हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तो तीखे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे वैसे तो जो सैंडविच है वो बहुत तरीके से बनती है, सबके अपने अपने चॉइस है। कोई कैसे बनाता है, कोई इसको आलू को फ्राई करके बनाता है। तो हम आज सिंपल और बिना झंझट की रेसिपी लेके आए हैं, जिसे कि हम आलू उबाल करके बस उसमें मसाले जो हैं वो डाल देंगे। तो यहाँ पे हम प्याज डाल देंगे कट करके और हरी धनिया, हमने हरी धनिया की चटनी बनाकर रखी हुई थी। तो यहाँ पे हम हरी धनिया की चटनी बना लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे, मतलब कि अच्छे से खून के मिला लेंगे, ताकि जो हमारे आलू और प्याज है, मसाले हैं, वो अच्छे से सभी जगहों पे मिल जाए। क्योंकि हमने यहाँ पे सब्जियां भी डाली हैं। फ्रेंड्स, आप अपने मन मुताबिक यहाँ पे और सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, या भी और अन्य सब्जियां जो आप खाते हो या फिर जो आपको सैंडविच में पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम आलूओं को अच्छे से मिला लेंगे, या फिर आप पोटैटो मैशर से पहले मिक्स करके फिर सब्जियां भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको जैसे आसान लगे वैसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम आलूओं को अच्छे से हाथों से मसल लेंगे, ताकि पे हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से मिल जाए। और हमने यहाँ पे बारीक कटे हुआ हरी धनिया भी डाला है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो लास्ट में भी डाल सकते हैं या फिर पहले ही डाल करके भी मिला सकते हैं। तो इसे हम बराबर से अच्छे से मिलाते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा आलू है, मतलब कि स्टफिंग है, वो भी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पे हमारी आलू जो है बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर से हरी धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। चलिए अब हम एक चटनी बना लेते हैं, जो कि हमें ब्रेड पे लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पुदीना और हरी धनिया को अच्छे से धो लिया है, साफ कर लेंगे। अब अच्छे से साफ करने के बाद यहाँ पे हम धो लेंगे। धोकर अब एक जार लेंगे, छोटा जार, बड़ा जार, आपके पास जो भी हो वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे सारे धनिया और पुदीना को डाल देंगे। और यहाँ पे अब हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और यहाँ पे हमने हाफ चम्मच जीरा डाल दिया है। फ्रेंड्स, और यहाँ पे अदरक डाल दिया है, एक हरी मिर्च डाल दिया है, 3 से 4 कली लहसुन डाल दिया है। तो आप हरी मिर्च अगर तीखा ज्यादा खाते हैं तो आप तीखा अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एकदम फाइन पेस्ट हमने बनाया हुआ है और ये हमारी जो चटनी है वो बन करके तैयार हो गई है। चलिए अब हम आगे की वीडियो देख लेते हैं। अब इसे हम किसी बर्तन या कटोरी में निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी चटनी भी तैयार हो गई है। और चलिए चलते हैं अब हम आगे की ओर। तो यहाँ पे अब हम 2 से 4 ब्रेड ले लेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ब्रेड ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम वीडियो में बस इतना ही दिखा रहे हैं, आगे और बनाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 ब्रेड लिया हुआ है। और अब यहाँ पे हम ब्रेड के ऊपर अच्छे से जो हरी चटनी बनाई हुई थी उसको फैला लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, या फिर आप यहाँ पे केचप वगैरह भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। पर यहाँ पे हमें खटमिट्ठी बन जाती है। यहाँ पे हम खटमिट्ठी नहीं बना रहे हैं फ्रेंड्स, केवल स्पाइसी बना रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे सॉस का यूज नहीं किया हुआ है। अगर आपको खटमिट्ठा पसंद हो तो आप यहाँ पे सॉस भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे हम लेंगे स्टफिंग, जो हमने आलू का स्टफिंग बनाया हुआ था उसको अच्छे से ब्रेड के ऊपर फैला देंगे। और फैलाने के बाद अब यहाँ पे आप ऑनियन, टोमेटो या फिर आप कुकुम्बर भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे हमने केवल टमाटर और प्याज का ही स्लाइस रख देंगे।
और यहाँ पे अब हम एक रख देंगे चीज स्लाइसेस। फ्रेंड्स अगर आपके पास क्यूब्स में हो तो उसको भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स क्यूब्स वाला बहुत जल्दी पिघलता है, ये थोड़ा हार्ड है, तो इसलिए हम यहाँ पे, हमारे पास स्लाइसेस वाला चीज था तो इसलिए हमने यहाँ पे स्लाइसेस चीज डाला हुआ है। आप चाहें तो क्यूब्स में कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसको हम दोनों साइड से अच्छे से चटनी लगाकर ब्रेड पे चिपका देंगे। और अब यहाँ पे हम एक पैन लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने घी लगाया हुआ है, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं अगर आपके पास बटर हो तो, या फिर आप तेल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देसी घी डाला हुआ है और इसे अब हम ढक करके पका लेंगे। मतलब एक साइड, ज्यादा देर तक हमें इसे नहीं पकाना है फ्रेंड्स, मुश्किल से एक मिनट तक, 1 मिनट से कम ही पकाना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो इसे अब हम पलट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सैंडविच है वो बनके तैयार हो गया है और इसे हम उल्टते पलटते दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे जब तक कि जले नहीं। तो इसे हमें जलाना नहीं है फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक साइड से, दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम दूसरा डाल देंगे। तो यहाँ पे अब चलिए हम आपको पहला वाला दिखा देते हैं फ्रेंड्स। जो तो ये देखिए यहाँ पे हम बीच में से कट कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स इसका लुक कितना यम्मी बना हुआ है। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, या फिर आप घर में जब बच्चों को जिद हो कुछ खाने का चटपटा तीखा, तो आप इस तरीके से, अगर ब्रेड पड़ा हो और आलू उबले हुए हो तो आप इसे झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चीज हमने कम डाला हुआ है, आप चाहे तो चीज एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा चीज नहीं पसंद है और नुकसान भी करता है चीज वगैरह। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ही स्लाइसेस डाला हुआ है, आप चाहे तो क्यूब्स में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा ब्रेड आलू सैंडविच है वो बनके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप भी बनाइए, खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। और ये घर पे बनके आसानी से तैयार हो जाता है। रेस्टोरेंट से तो अच्छा ही है फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट में बहुत ही महंगे मिलते हैं और वो टेस्ट भी नहीं रहता है। तो इस तरीके से आप एक बार जरूर बनाइएगा। तो हमारा ये आलू ब्रेड सैंडविच चीज तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।